अगर इस तरीके से कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपसे बहुत प्यार करता है। आज तक आपने इतना ही जाना है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको पसंद नहीं करता। मगर भाई अगर इस तरीके से कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो समझ लीजिए वो आप में 100% इंटरेस्टेड है। अगर वो आपको पसंद करती है तो 100% चांस है कि वो आपको इस तरीके से ही इग्नोर करेगी। आइए जानते हैं क्या है तरीके। क्योंकि ना भाई उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो आपको इस तरीके से इग्नोर कर रही है, ताकि ना आप उससे बात करो, आप उससे प्रपोज करो, आप उसे अप्रोच करो। क्योंकि लड़के यही चाहती हैं कि सामने से बंदा ही उन्हें अप्रोच करे। ये कभी नहीं चाहेंगी कि हम उन्हें बात करें, हम उनसे बात करें, हम उन्हें प्रपोज करें। मगर उससे पहले भाई दिवाली आ चुकी है यार, आप सबको हैप्पी दिवाली। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई वो बंदी मेरे को इग्नोर करती है मगर चुपके देखती भी रहती है। भाई वो लड़की मुझसे बात नहीं करती मगर मेरे आजू बाजू मंडराती रहती है। तो आपके जितने भी सवाल है ना उन सबका जवाब देगा आपका भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ना सबसे पहली बात कि आपको ना लड़की को नोटिस करना है, क्योंकि हम लड़के ना ये बात कभी देखते ही नहीं है, नोटिस ही नहीं करते कि बंदी क्या कर रही है, उसका क्या रिएक्शन है। लड़के सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर बंदी उनको नहीं देख रही है तो वो उन्हें पसंद नहीं करती। भाई ऐसा नहीं होता है। भाई शुरू से बताता हूँ कि करना क्या है। भाई सबसे पहले ना अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, कपड़े पहनने का तरीका। हाँ, कपड़े पहनने का एक तरीका होना चाहिए लड़के के अंदर। कपड़े पहनने के तरीके से मतलब मेरा ये है कि कौन से कलर की शर्ट पहननी है, कौन से कलर की पैंट पहननी है, कौन से कलर के शूज़ पहनने हैं, कैसे बाल कटाने हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि भाई ना आजकल के हर लड़के छपरी लुक में घूमते हैं, किसी को पता ही नहीं है फॉर्मल पहना कैसे जाता है। फॉर्मल भी पहनेंगे तो एकदम छपरी ही दिखेंगे। भाई एक तरीका होता है कि फॉर्मल कपड़े पहनो तो कम से कम बाल भी उस तरीके से होने चाहिए, हाथ में एक वॉच पहन लो, नॉर्मल ब्रेसलेट पहन लो। तो अपन ड्रेसिंग सेंस पे बात नहीं करेंगे, आप एक अलग वीडियो देख लीजिएगा कपड़ों के ऊपर, जिसमें से आपको कपड़े पहनने का तरीका आ जाए। उसके बाद जब आप पे एकदम बढ़िया सा ड्रेसिंग सेंस हो, उसके बाद वो बंदी तो क्या हर बंदी का अटेंशन आप पालोगे। और जब सब लड़कियां आपको देख रही होंगी तो वो बंदी भी आपको देखेगी, क्योंकि लड़कियों को हमेशा वही लड़का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जिसे हर बंदी देख रही हो। और जब आप डैशिंग दिखोगे तो फिर वो बंदी आपको देखेगी और वो थोड़ा सा भाव देना स्टार्ट करेगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उसकी तरफ नहीं देखना है, बाकी सबकी तरफ देखना है। हर लड़की से अच्छे से बात करनी है। फिर वो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी, आपको भी एक बार आई कांटेक्ट बनाना है 1-2 सेकंड तक। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसे इग्नोर करना है थोड़ी देर तक। फिर उसे इग्नोर करो। इग्नोर करने से होगा क्या ना, उसके अंदर एकदम आग लग जाएगी। ऐसा करने से ना बंदी को लगने लगेगा कि हाँ यार बंदे में कोई बात है। फिर तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी बंदी की नज़रों में। फिर बंदी आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, एक बार आपकी तरफ देखेगी, फिर जब आप उसको देखोगे तो फिर वो आपसे नज़र हटा लेगी। ऐसा वो बार बार करेगी, लेकिन आपको बार बार नहीं देखना है उसकी तरफ। और लड़की ऐसा इसलिए करती है ताकि लड़का उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और लड़का मन में सोचे अरे ये तो मुझे ही देख रही थी, पर जैसे ही मैंने उसे देखा उसने नज़रें नीचे क्यों कर ली। और लड़की ऐसा इसलिए करती है ताकि आप उस पर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, आप उसे और ज़्यादा अटेंशन दो। लेकिन आपको और ज़्यादा कंट्रोल रखना है अपने ऊपर और उसको बिल्कुल भाव नहीं देना है। भाई ये लड़कियाँ माइंड गेम खेलने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, तो आपको भी माइंड गेम खेलना है। इस दौरान आपको करना क्या है, जो मैंने पहले कहा था, अपना ड्रेसिंग सेंस ध्यान रखना है। और ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि शूज़ हमेशा आप पहने, क्योंकि भाई ड्रेसिंग सेंस में शूज़ सबसे ज़्यादा मायने रखाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है शूज़ के बाद वो होती है आपका हेयर स्टाइल। और भाई अपने चेहरे के हिसाब से बियर्ड ज़रूर रखें, क्योंकि भाई बियर्ड में एक बंदा अलग ही दिखता है, एकदम नॉलेजेबल डैशिंग सा। और भाई सबसे ज़्यादा ध्यान दें तो अपनी हेयर स्टाइल पे और अपनी बियर्ड पे। भाई बियर्ड और हेयर स्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपके फेस के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वही रखना है। और कपड़ों में ऐसा है कि आप महंगे पहनो या सस्ते पहनो, ये कोई मैटर नहीं करता। और मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप कपड़े महंगे पहनो, बढ़िया 300 की शर्ट पहनो, 500 की पैंट पहनो, बस मायने यही रखाता है कि कपड़े साफ़ हों। और भाई ये बात हमेशा याद रखना कि शूज़ आप हमेशा पहन के रखो, स्लीपर पहन के मत जाया करो कहीं भी। बाहर जाने के लिए शूज़ होते हैं, स्लीपर घर में पहनी जाती हैं। और भाई जब आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो भाई एक आपकी अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएगी। और फिर जाकर आप किसी से बात करोगे तो लगेगा हाँ यार बंदे में कोई दम है। और फिर आपको उसके साथ बनाना है आई कांटेक्ट। और देखिएगा फ्रेंड, आपको और ज़्यादा भाव मिलेगा। उसका तो मिलेगा ही, सबका मिलेगा, आजू बाजू वालों का भी मिलेगा। और जब आजू बाजू के वालों का भाव मिलेगा तो उसका फिर और ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ों को जब आपने ध्यान में रखा तो आपका लुक एक अलग ही निखर के आया। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाता है कि आप एक एजुकेटेड इंसान हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं। आपको भी पता है कि कहाँ जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनना चाहिए, और आपको भी पता है कि किसे क्या कहते हैं। बस इतने में क्या होता है, लड़की इम्प्रेस।
प्रपोज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस से ही बंदी को इम्प्रेस कर सकते हो। 100% है कि लड़की ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। और भाई जब आप हैंडसम दिख रहे होते हो तो भाई सही बता रहा हूँ, एक अलग सा एटीट्यूड, अलग सा कॉन्फिडेंट अपने अंदर आता है। और भाई एक दफ़ा आपके दिल में आ ही जाएगा कि यार मैं तो इतना हैंडसम दिखता हूँ, क्या मैं ये लड़की को डिजर्व करता हूँ। पर ऐसा सिर्फ ऐसे लड़कों के साथ होता है जिनको किसी से प्यार नहीं होता, जिसको सिर्फ लड़की से अट्रैक्शन होता है। अगर आपको दिल से प्यार है तो आपके दिल में ऐसा नहीं आएगा। और इतना हो जाए तो आप ये करना कि आप उसके आसपास रहो, लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उसके आसपास उसके लिए हो। आप कोई भी बहाने से उसके आसपास रह सकते हो ताकि बंदी आपके क्लोज आना चाहे तो आ जाए और आपसे बात करना चाहे तो बात कर सके। फिर उसको बहुत सारे चांस देना है तुमसे बात करने के, तुम्हारे क्लोज आने के। और जब वो आपसे हाय हेलो बोले तो आपको भी उतना ही रिप्लाई देना है जितना वो बोले। और आपको खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछना है, जितना वो कहे उतना जवाब दो, फिर इग्नोर कर दो। और अगर ऐसा तुमने कर दिया तो भाई फिर तो आग लग जानी है उसके अंदर। और भाई अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप पूरी सच्चाई से देना। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है उसको इग्नोर करना, उससे बात किए बगैर रहना? तो भाई किसी लड़की से इग्नोर होना अपने आप में ही बहुत कुछ बोलता है। तो भाई किसी को आप इग्नोर कब कर सकते हो? जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं हो। और वैसे ही एग्जैक्टली सामने वाला भी वही कर रहा है और इनडायरेक्टली वो आपसे यही कहना चाहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और लड़कों को चूतिया पर सिखाने वाला प्यार के मामले में वो है बॉलीवुड, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई लड़की अगर आपको इग्नोर कर रही है प्यार के मामले में तो आप उससे ज़िद करते रहो, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो, आप उससे ज़िद करो, आप उससे और ज़्यादा ज़िद करो, आप उससे मैसेज करो, अपने दोस्तों से मैसेज करवाओ और अलग अलग नंबर से उसे कॉल करो, परेशान कर दो। और दिखाया जाता है कि ये सब करने से बंदी पट गई और बंदी इग्नोर करना बंद कर दिया। तो भाई ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो बेवकूफ़ी है ना, ये सब सिर्फ बॉलीवुड में ही है, क्योंकि भाई उनको तो उनकी फिल्म 3 घंटे में ख़त्म करनी है। पर यहाँ फिल्म नहीं चल रही है, ये है रियलिटी, ये है आपकी लाइफ। यहाँ पर आपकी लाइफ और आपकी रियल फीलिंग्स का सवाल है। लेकिन हम ये सब देख कर, ये सब सीख कर अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर देते हैं, जहाँ पर फिर बंदी अपनी बैंड बजा देती है बुरी तरह से। बट भाई मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि पहले वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, बहुत ज़्यादा लाइकिंग दिखाता है, फिर हमसे बहुत छोटी सी गलती हो जाती है या गलती नहीं भी होती, वो इंसान हमें अचानक से सडनली इग्नोर करने लगता है। तो भाई मैं समझ सकता हूँ कि कैसा लगता है। और वह इंसान अपन को ऐसे इग्नोर करता है जैसे अपन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन असलियत तो अपन जानते हैं कि ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई है। और बेसिकली मैं बताता हूँ कि लड़की आपको इग्नोर कब करती है, जब बंदी आपसे पहले ही दूर जाना चाहती थी और आपको बस एक गलती का इंतजार कर रही थी, और वो गलती जैसी उसको नजर आई वैसी वो दूर चली गई। क्योंकि भाई यार टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ताकि बंदी आपको पहले ही नापसंद करती थी, बस आपको बताना नहीं चाह रही थी और बता नहीं पा रही, ऐसा समझ सकते हो आप, भले ही कि वो कितनी छोटी गलती क्यों ना हो। और जब आपने कोई गलती कर ही दी है, पर उसे तो मौका चाहिए था और उसे मौका मिल गया, इसलिए वो दूर चली गई। बट एक बात याद रखना, जब सामने वाली बंदी आपको इग्नोर करने के बाद एक बार वापस आती है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आपके पास आती है, तो उसे कभी भी वो प्रायोरिटी मत देना, उसे बिल्कुल टॉप पे मत रखना। उसको दिखाइए, उसे फील कराइए कि उसे वापस उतनी मेहनत करना पड़ेगी आपको दोबारा उस लेवल पे पाने के लिए, आपको दोबारा प्यार करने के लिए। और जैसी आए वैसी उससे कहने मत लगना कि मैं तो तुम्हारे लिए रुका हुआ था, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, वही घिसी पिटी लाइन। थोड़ा एटीट्यूड रखो यार, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ। एटीट्यूड दिखाने का ठेका सिर्फ लड़कियों ने नहीं ले रखा है। और इग्नोर होने के बाद लड़की से कभी भी ऐसे बात नहीं करना है, बिल्कुल रूड होके बिल्कुल बात नहीं करना है। और ऐसे बात करना है बिल्कुल नेट गो, बस बिल्कुल जाने दो। लड़की को लगना चाहिए ऐसा कि हाँ यार अब इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले ही बता रहा हूँ, लड़की से रूडली बात मत करना, लड़की से बात बंद करो, तो लड़ाई करके मत करना, प्यार से करना। क्योंकि अगर फ्यूचर में वो कभी वापस आना चाहे तो उसे सोचना ना पड़े और वो आपके पास ही आए। क्योंकि जब आप लड़ोगे नहीं, प्यार से बात करोगे, प्यार से बात बंद होगी आपकी, तो फ्यूचर में आपके पास चांस होते हैं कि वो आपके पास वापस आए और आपकी शायद बात भी बन जाए। लेकिन अगर लड़ाई कर ली तो भाई सब खत्म, अभी के लिए ही नहीं हमेशा के लिए सब खत्म, फिर कोई चांस नहीं रहता लड़ाई करने के बाद। और भाई एंड में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको किसी ने इग्नोर कर दिया तो इसका असली मतलब पता ही क्या है? भाई आप इग्नोरेबल हो, तुम ऐसे हो जिसे इग्नोर किया जा सकता है। बुरा मत मानना, वीडियो देखते रहो। और गाली देने का मन करे मुझे तो गाली दे लेना, वैसे मुझे गाली देने से आपकी बंदी वापस तो आने नहीं वाली, पर दे लेना, दिल हल्का कर लेना। लेकिन बात सुनो आगे, और सुनो और समझो और बंदी पटाओ। इग्नोर आपको इसलिए कर रही है ताकि आपने बाकी लड़कों से अपने आप को अलग नहीं बनाया है, बाकी लड़कों से आपका ड्रेसिंग सेंस अलग नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस जबकि कुछ है ही नहीं। आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप में बात करने का तरीका तक नहीं है, तो बंदी आपसे अट्रैक्ट क्यों होगी? बस ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस ये चीज़ को सुधारो, अपने ड्रेसिंग सेंस को, कपड़े पहनने के तरीके को, अपने हेयर स्टाइल को, अपनी बियर्ड को, उसके बाद लाइन मारो। भाई जब आप इतना कुछ करोगे तभी तो बंदी आपको देखेगी यार। बंदियाँ लड़कियाँ कितना कुछ करती हैं अपने आप को दिखाने के लिए, वैसे ही आप भी थोड़ा बहुत कर सकते हो यार।
बस यही सब ध्यान रखो और थोड़ा एटीट्यूड में रहो यार, तभी तो बंदी पटेगी। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो।